वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है बार्सिलोना जिस तरह से गेम खेली। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैच हम लोग 2-2 से बराबर खेले हैं, हारे तो नहीं है, लेकिन ये जो बराबर गेम हमने खेला है ना, ये हार से कम नहीं है। एक 19th प्लेस टीम, उनसे हमें ये एक्सपेक्टेशन लगी होनी चाहिए कि हम यहाँ पर 3 पॉइंट जो हैं वो लेकर ज़रूर आएँगे, लेकिन हमने 2 पॉइंट जो हैं वो लूज़ कर दिए उल्टा, और कनाडा मेरे ख़्याल से 1 पॉइंट जो है वो विन करके गई है यहाँ, ठीक है? तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहली बात तो ये कि मैं लाइनअप में जो है मुझे इशू है, और लाइनअप जो है वो वहाँ पर आपने रोमियो को क्यों नहीं खिलाया, मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी। फिर आपका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुअर है। आप 4-3-3 स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं। कहाँ पे आप पिछले पूरे सीज़न में आपने 8, 9, 10 गोल जो हैं वो आखिर में जाके खाए थे पूरे सीज़न में, और कहाँ अब आप हर मैच में जो है वो 2-2, 3-3 गोल जो है वो कंसीड कर रहे हैं, और हर मैच में हम जो है ना वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यार ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ज़ावी को अब ब्लेम करना होगा और ज़ावी को ब्लेम लेना होगा, क्योंकि अब उनको इनफ टाइम मिल चुका है कि अब वो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज उनको कर लेना चाहिए। और 4-3-3 अगर आपका सिस्टम नहीं, आप उसको यार खिला पा रहे हो, बिठा पा रहे हो, आप उसको नहीं कराओ यार। आपने कैंसिलो और फेलिक्स के आने के बाद से आप 4-3-3 पे स्विच हो गए, और 4-3-3 के पास जब आप स्विच होते हो तो उसके बाद यार जो टीम्स होती है ना वो आपको 1-2 या तीसरे पासिस पे आके जब काउंटर करने वाली टीम है ना, जिनके पासिस अच्छे हैं, जो ब्रेक पे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो आपको बुरी तरह से एक्सपोज करती हैं और आप गोल कंसीड कर जाते हो। 20 सेकंड के अंदर आपने पहला गोल कंसीड किया, दूसरा गोल आपने 2 पासेस के अंदर आपने गोल खा लिया, ठीक है? आपके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज था ही नहीं, 2 डिफेंडर्स के साथ आप डिफेंड कर रहे होते हो, आपकी पूरी टीम अटैक कर रही होती है, सीडीएम पोजीशन के ऊपर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, उसके बाद राइट बैक, लेफ्ट बैक वहाँ पर होते ही नहीं है। मैंने पहले भी पिछली गेम्स में भी ये बात कही थी कि ज़ावी को ये बात समझ नहीं होगी, अगर आप 4-3-3 खिला रहे हो फेलिक्स और कैंसिलो की वजह से, उन दोनों के आने के बाद से, तो आपको अपने सिस्टम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा कि सीडीएम को डिफेंस को सपोर्ट करना होगा। अगर राइट बैक आगे जा रहा है तो लेफ्ट बैक को पीछे आके उस डिफेंस को सपोर्ट करना होगा। हमारे राइट बैक, लेफ्ट बैक दोनों ही आगे चले जाते हैं और पीछे डिफेंस के पास कुछ भी नहीं होता। मैं कितना डिफेंस को ब्लेम करूंगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा गोल हमने खाया वहाँ पे कुंदे की गलती बनती थी। पिछले मैच में पोर्तो के अगेंस्ट जिस तरह से कुंदे ने परफॉर्म किया था, वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि कुंदे इज़ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। लेकिन बेस्ट डिफेंडर इस तरह की सिचुएशन में ऐसे गोल खा लेगा तो यार ये नहीं होता, और हम लोगों को जो है ना वो बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बैक की, कि हमारे पास बैक है बल्दे, अरोहो, क्रिस्टनसन, कुंदे, लेकिन ऐसी बैक का हम क्या करेंगे यार, जब हर मैच में हम 2-2, 3-3 गोल स्कोर करें। हम सेल्टा डिविगो आती है तो हमें 2 गोल 3 गोल मार जाती है, ग्रेनाडा जैसी टीम हमें 2 गोल 3 गोल मार जाती है। तो हम जब इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो यार क्या होगा, मतलब समझ से बाहर है। मैं समझता हूँ कि लाइनअप के अंदर रोमियो को हमने मिस किया। उसके बाद से जो इश्यूज जावी के साथ आ रहे हैं ना भाई, वो ये आ रहे हैं कि जावी ने, अगर आप पिछले सीजन में आप देखो ना, तो जावी 3-4-3 खिला रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और वहाँ पर डिफेंस को ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हम लोगों ने वो पूरा टाइटल जो है ना, पूरी लीग डिफेंस के सर पे जीती थी। हमने 8-9 गोल खाए थे पिछले पूरे सीजन में। इस बार जब हमारे पास ऑफेंसिव प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, और कैंसिलो भी, जो क्योंकि देखा जाए तो कैंसिलो भी यार वो डिफेंस को तो इतना सपोर्ट करते ही नहीं है, और वहाँ पर आप फेलिक्स को जब खिला रहे हैं लेफ्ट के ऊपर, इंटीरियर पोजीशन के ऊपर, लेफ्ट विंग के ऊपर, तो वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप ये चाह रहे हो कि यार हम अटैकिंग फुटबॉल खेलें, हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करें। अब गोल स्कोर करने के चक्कर में आप गोल खा रहे हो। अब जब गोल खा रहे हो, वो भी क्या होता है कि आप शुरू में खुद गोल स्कोर नहीं कर रहे हो, दूसरी टीम गोल स्कोर कर जाती है, वो सिट बैक करते हैं, उसके बाद से भाई आपको लो ब्लॉक के अगेंस्ट तोड़ना जो है ना, लो ब्लॉक को, वो इतना आसान नहीं होता, चाहे कोई भी टीम हो। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। और अगर हम फिर प्लेयर्स की बात करें तो यार प्लेयर्स में वो कुंदे का जो गोल था वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद गुंडोगन काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। फेलिक्स मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर आपको नज़र आए, लेकिन यार जावी को बहुत कुछ जो है ना अभी भी इम्प्रूव करना बाकी है। जावी इस तरह के ब्लंडर्स नहीं कर सकते। आप रोमियो के बगैर कैसे खेल रहे हो? आप गावी को खिला रहे हो, फर्मीन लुपेस को खिला रहे हो, साथ गुंडोगन को खिला रहे हो, डिफेंस कौन करेगा भाई?
डिफेंस को कौन सपोर्ट करेगा। गावी की गेम बहुत अच्छी थी, वो बेचारा हर जगह पे आपको नजर आता है, फॉरवर्ड लाइन में, मिडफील्ड में, पीछे भी आता है, लेकिन यार वो कितना करेगा। फरमीन लूपस की गेम बहुत डिसेंट गेम थी, लेकिन फिर भी बात आती है कि सीडीएम पोजीशन पे कौन था यार। एटलीस्ट अगर रोमियो खेल रहा होगा ना, तो रोमियो का ये होता है कि जब आपने देखा भी होगा कि हालांकि मैं जावी की सब्स्टिट्यूशन के साथ मुतमईन नहीं था कि यार क्या सब्स्टिट्यूशन किया आपने, लामीन यमाल की जगह अब सेर्जियो रोबर्टो को डाल दिया। खैर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। मैंने वो रोमियो को भी जो जब लेके आए थे, तो वो मैंने क्रिटिसाइज, मैंने अब सोच रहा था कि यार ये सही रिप्लेस नहीं किया उनको, लेकिन ये था कि उनकी प्रेजेंस नजर आई है यार, उनकी प्रेजेंस नजर, उनकी फिजिकली उनकी प्रेजेंस थी वहां पर। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यार हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। और फिर वही बात है कि अगर हम 4-3-3 खिला रहे हैं ना, तो भाई पेप गार्डियोला की 4-3-3 कुछ और 4-3-3 थी। अगर जावी उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो पेप गार्डियोला की 4-3-3 कुछ और थी। वो जब बॉल लूज करते थे, वो बॉल रिकवरी उनकी बहुत जल्दी होती थी। वो बहुत कुत्ते की तरह भागते थे बॉल के पीछे, और बॉल रिकवर करते थे वो। यहाँ पे बॉल रिकवरी उस तरह से नहीं होती। टीम्स जो है वो हाई लाइन, जब आपके डिफेंस खेल रहा होता है तो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। कोई भी टीम जो एक दो अच्छे पासेस करने वाली है, वो आपके हाई लाइन डिफेंस को बहुत आसानी से तोड़ रही है। इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर राइट बैक आगे जा रहा है, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट बैक को पीछे आके सपोर्ट करना पड़ेगा, सीडीएम को सपोर्ट करना पड़ेगा। 3-4 बंदों की प्रेजेंस होगी, तो तब जाके आप डिफेंसिवली ब्रेक को जो है वो रोक पाएंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरा भाई, नहीं हो सकता। फिर पिवट पोजीशन के ऊपर आप देखें, अगर आपने पिवट के ऊपर खिला रहे हैं, आप गुंडोगन को इतना डीप खिला रहे हैं, तो आगे कौन जाकर जो है वो क्रिएटिविटी लेके आएगा। अब गुंडोगन आगे क्रिएटिविटी भी लेके आए, आगे पासेस भी बनाए, चांसेस भी क्रिएट करे, फिर डिफेंस भी करे, भाई वो भी 35-36 साल का बंदा है, नहीं हो सकता। आपको रोमियो को खिलाना है। हम फ्रैंकी डी योंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब फ्रैंकी होंगे और रोमियो होंगे, तो आप देखेंगे आपको आपकी मिडफील्ड वर्ल्ड क्लास हो जाती है। रोमियो की जो परफॉर्मेंस है वो भी निखर के सामने आती है। रोमियो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगते हैं, उनके बगैर रोमियो भी एक्सपोज हो जाते हैं। आप फ्रैंकी डियोंग को मिस कर रहे हैं। लेवेंडोस्की, आपको भाई अगर लेवेंडोस्की नहीं है, वो परफॉर्म नहीं करते या वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो भाई फेरान टोरेस नहीं है, आपको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए, आपको एक वर्ल्ड क्लास सीडीएम चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भाईजान जावी भाई, आपको भी बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप पिछले सीजन की जो फॉर्मेशन थी, आप उसके साथ चले जाओ। बेशक आप बल्दे को आप बिठा दो, आप कैंसिलो को खिला दो, या एक मैच कैंसिलो को खिला दो, बल्दे को बिठा दो, कुछ इस तरह से करो, कुछ भी करो, लेकिन 4-3-3 सिस्टम आप नहीं चला पा रहे हो, आप एक्सपोज हो रहे हो। और यही कुछ अगर हमने ऐसी टीम्स के अगेंस्ट किया जो टीम्स विंग्स के ऊपर बहुत अच्छा खेलती हैं, जैसे अगला गेम हमारा एटलेटिको बिल्बाओ के साथ है, फिर उसके बाद क्लासिको आ रहा है, विनी जूनियर, विलियम्स ब्रदर्स, ये हमें मार देंगे भाई बुरी तरह से, लिटा लिटा के भिगो भिगो के मारेंगे ये हमें, अगर हम इसी तरह हाई लाइन में अगर हम डिफेंस कराते रहे। तो यार ये सारी सिचुएशन है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैंने प्रीमियर लीग की भी बात करनी थी, मैंने आर्सेनल और मैन सिटी की ऊपर भी डिटेल में बात करनी थी, लेकिन दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग 3 पॉइंट नीचे हैं। जिरोना हमसे ऊपर है, आप अंदाज़ा करें यार। जिरोना की टीम जो है वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है, और उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेज भी नहीं है, इतने बड़े प्लेयर्स भी नहीं है उनके पास। तो वो सेकंड पोजीशन पे है, हम थर्ड पोजीशन पे हैं। 3 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी हमें एटलेटिको बिल्बाओ को भी हराना होगा, विदाउट लेवेंडोस्की, विदाउट फ्रैंकी डियोंग, और मे बी विदाउट पैड्री। और फिर क्लासिको भी आपने लेवेंडोस्की के बगैर खेलना है, और क्लासिको आपको जीतना पड़ेगा, ताकि ये 3 पॉइंट का डेफिसिट आपको ख़त्म करना होगा। और उसके बाद हम अनबीटन हैं अभी भी ला लीगा में, लेकिन भाई ऐसे अनबीटन का क्या फ़ायदा कि आप थर्ड पोजीशन के ऊपर हैं, आप छोटी छोटी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो पॉइंट लूज कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। फेलिक्स की गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फेरन टोरेस भाई, नहीं यार, वो स्टार्टर नहीं हो सकते बार्सिलोना के ऑनेस्टली। लामीन यामाल थोड़े से डिसेंट हैं, लेकिन वही बात है कि उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया यंगेस्ट प्लेयर का, लेकिन अभी वो उनको मेच्योरिटी में टाइम लगेगा, मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। गावी की बहुत डिसेंट गेम थी, बहुत ही वो आपके लिए जान मारने वाला प्लेयर है। उसके बाद फर्मीन लूपस की गेम डिसेंट थी। बाकी डिफेंस को मैं क्या क्या कहूँ यार,
मैं तो उनको ब्लेम कर ही नहीं सकता। जब आपकी मिडफील्ड और आपके राइट बैक लेफ्ट बैक आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद बल्दे, आपने देखा होगा मैच, तो बल्दे के यार फाइनल थर्ड में बहुत पुअर क्रॉसेस हैं, पासिंग उसको समझ नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शूट मार देता है कि भाई किसी के पास चली गई बोल तो चली गई। जितना अच्छा वो लाइन के ऊपर खेलता है ना, अगर वो अपने क्रॉसेस अच्छे कर ले, अपने पासेस अच्छे कर ले फाइनल थर्ड में, तो उस जैसा लेफ्ट बैक कोई भी नहीं होगा। आपने जावी को भी चीखते हुए देखा होगा, जावी को भी फर्स्ट होते हुए देखा होगा। उसको अपने फाइनल थर्ड के पासेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वरना जो है ना यार, जो सच्ची बात है, हमें फिर लेफ्ट बैक के लिए भी किसी ना किसी प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा। सीडीएम हमें लाजिम चाहिए भाई, सीडीएम के बगैर गुजारा नहीं है। हमें एक वर्ल्ड क्लास सीडीएम भी जो है वो साइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं और इश्यूज हमारे साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और दो प्लेयर्स के डिफेंस से हम नहीं चल सकते। ये सारी सिचुएशन है भाई। अब दूसरी छोटी सी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं आर्सेनल वर्सेस सिटी की। 2015 के बाद से भाई आर्टेटा की टीम आर्सेनल ने हरा दिया मैनचेस्टर सिटी को और टॉप पोजीशन के ऊपर। इसमें नॉर्थ लंदन की दो टीम्स हैं, स्पर्स और आर्सेनल, दोनों टॉप पोजीशन के ऊपर हैं इस वक्त। और सिटी जो है वो 2 गेम्स हार चुकी है भाई। और मुझे पता है कि डी ब्रूने के बगैर सिटी जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रगल करेगी, और वही हुआ। और गुंडोगन भी वहाँ पर नहीं है, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। और जब से डी ब्रूने इंजर्ड हुए हैं, आपने देखा कि हालैंड का क्या हाल हुआ है। हालैंड को बनाने वाला ही डी ब्रूने था, क्योंकि वो पासेस बनाता था, वो पासेस देता था और डी ब्रूने गोल स्कोर करता था। तो ये सारी सिचुएशन है। आर्सेनल जो है वो इस वक्त किसी और मेंटालिटी के ऊपर चल रही है और मुझे लगता है कि आर्सेनल जो है वो इस बार टाइटल रेस में जो है ना बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है। स्पर्स भी बहुत अच्छा खेल रही है हैरी केन के जाने के बाद से। और सिटी देखते हैं कि क्या वो अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी कि नहीं। लिवरपूल ने भी ब्राइटन के अगेंस्ट 2 पॉइंट लूज कर दिए हैं, तो टाइटल रेस बड़ी ज़बरदस्त हो गई है प्रीमियर लीग में भी। उसके अलावा अगर बाकी की लीग्स में देखें, वहाँ पर भी ये सिचुएशन चल रही है। हमारा जो हाल है वो थोड़ा सा बुरा है भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो अपने पॉइंट्स निकाली जा रही है, चाहे जैसे भी निकाल रही है, अच्छा खेल रही है बुरा खेल रही है। 3 पॉइंट निकाल रही है, जिस तरह से लास्ट सीजन में हमने किया था कि हम बुरा भी खेल रहे थे तो 3 पॉइंट जरूर निकाल रहे थे। ये सारी सिचुएशन है। अब तक के लिए भाई इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती है रोज़ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।